हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिकोड बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, दैट इज़ नोडल सिस्टम एंड कार्डियक साइकिल। ये हमारा सर्कुलेशन कैटेगरी में फोर्थ वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, एंड थर्ड वीडियो जो थी वो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड से रिलेटेड थी। तो वहाँ पे हमने इन तीन वीडियोस में सर्कुलेशन का बेसिक्स डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट बीट जो है वो ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका कंडक्शन कैसे होता है, हार्ट में जो नोडल टिश्यू है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और कार्डियक साइकिल क्या है, कैसे उसका रोल रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल से मिलके बना होता है। तो पूरे हार्ट में मतलब हार्ट जो है कार्डियक मसल से मिलके बना है। हार्ट इज़ कम्पोज ऑफ कार्डियक मसल्स बेसिकली। और हार्ट जो है वो मायोजेनिक टिश्यू है, उसको अपना काम करने के लिए एज सच ब्रेन पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो मायोजेनिक टिश्यू है। मायोजेनिक मीन्स मस्कुलर। तो कार्डियक मसल्स हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स हमें पता होना चाहिए, तीन होती है, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। तो हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट है वो कार्डियक मसल्स रहती हैं। और ऑटो मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल है कि अपने आप से फंक्शन कर सकता है और उसको ब्रेन पे डिपेंड नहीं रहना होता अपने फंक्शनिंग के लिए। तो जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है उसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, वो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। उस टिश्यू को अभी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। जस्ट एक बार आप लोगों को टर्म्स पता हो उसके लिए ये स्लाइड है। A patch of this tissue is present in the right upper corner of right atrium called the sinoatrial node। जो हमारा हार्ट है उसमें जो राइट ऑरिकल है उसके टॉप राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड होता है और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एवी नोड होता है। देन जो एवी नोड है वहाँ से ही एक एवी बंडल ओरिजिनेट होता है, एवी नोड से ही वो कंटिन्यू करता है और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा से निकल के देन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से फिर वो पूरे राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाता है। अभी जब हम डायग्राम देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगी। जस्ट फोकस ऑन द टर्म्स फॉर नाउ। देन जो हमारी राइट और लेफ्ट ब्रांचेस निकली हैं एवी बंडल की, वहाँ से माइन्यूट फाइबर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। और ये जो फाइबर्स होते हैं, these fibers along with right and left AV bundles are known as bundle of His। so ये चार पांच टर्म्स हैं जो नोडल टिश्यू को कंस्टिट्यूट करती हैं। एसे नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। सो अब हम देखते हैं कि कैसे रहता है इसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारे पास एसे नोड, sinoatrial node, this is the right auricle of heart। आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए। अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो ये वीडियो समझ नहीं आएगी। सो उसके लिए आप पहले हार्ट के एनाटॉमी वाली वीडियो देख लो। ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स है। देन दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट ऑरिकल में ऊपर की तरफ टॉप राइट कॉर्नर पे ये जो दिख रहा है येलो से हमने डिनोट किया, ये है एसे नोड। फिर यहाँ से ओरिजिन होता है हार्ट बीट का, और फिर यहाँ से ही ये सारी की सारी हार्ट बीट जो है कंडक्ट होती है पूरे के पूरे हार्ट में। तो ऐसे नोड से सिग्नल आएगा सबसे पहले, ऐसे नोड। देन ये है एवी नोड, दिस इज एवी नोड। ऐसे मीन्स साइनोएट्रियल नोड, एवी मीन्स ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ये ऑरिकल्स हैं दोनों, एट्रिया या ऑरिकल्स एक ही बात होती है, दोनों ऑरिकल्स हैं। देन ये हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं। तो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड है। उसके बाद यहाँ से ही ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड से ही हमारे पास ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये एवी बंडल निकला, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर बंडल। तो ये जो सेप्टम है
जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करिए, इसको बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ एवी बंडल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो हमने यहाँ पे दिखाया है ये वेंट्रिकल्स हैं और ये इसकी डबल वॉल नहीं है, ये जस्ट इसके थिकनेस को शो किया और ये शो करने के लिए कि कैसे हमारे फिर एवी बंडल्स वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए हमने इसको डबल लाइन में बनाया है। बट दिस इज़ नॉट डबल मेम्ब्रेन, दिस इज़ जस्ट showing the thickness of ventricles. I have told you in my first video that ventricular wall is much thicker than auricular wall because ventricles have to supply the blood to the whole body. That's why वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो थिक रहती है और जो मस्कुलेचर है वो वेंट्रिकल्स में इस तरह से डिवाइड रहता है कि यहाँ से एवी नोड से एवी बंडल निकला, ये एवी बंडल डिवाइड हो जाता है राइट बंडल में और लेफ्ट बंडल में। राइट और लेफ्ट बंडल में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये राइट बंडल हो गया और ये हो गया लेफ्ट बंडल। सो यहाँ पे और ये जो माइन्यूट छोटे छोटे आपको फाइबर्स दिख रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं दोनों साइड पे और ये दोनों ये पुरकिंजे फाइबर्स और ये जो राइट एवी बंडल है और लेफ्ट एवी बंडल है इन सबको मिला के हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस पूरा। ये है पुरकिंजे फाइबर्स और ये दोनों के दोनों हैं राइट और लेफ्ट बंडल और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। सो ये सारा का सारा हमारा नोडल टिश्यू है जो हार्ट को इस कैपेबल बनाता है कि हार्ट जो है ऑटो मायोजेनिक रहता है, ऑटो एक्साइटेबल रहता है और उसको ब्रेन पे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं रहती अपनी फंक्शनिंग के लिए। हार्ट बीट को ओरिजिनेट करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए पूरे हार्ट में उसको ब्रेन पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास मस्कुलेचर है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। और वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हार्ट में वो अभी हमने देखा। एक है एसे नोड, उसका सबसे पहले ये फर्स्ट पैच है नोडल टिश्यू का। ऐसे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर क्योंकि यहीं से जो हमारी हार्ट बीट है वो ओरिजिनेट होती है, पेस मेकर ऐसे नोड। देन ये जो एवी नोड है इसको बोल देते हैं पेस सेटर, जो पेस को सेट करता है, स्पीड ऑफ हार्ट बीट को, सेटर। देन राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल्स और ये पुरकिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हिस। ये है हमारे वॉल्स हार्ट के, राइट एवी वॉल्व और वो है लेफ्ट एवी वॉल्व, राइट एवी वॉल्व एंड लेफ्ट एवी वॉल्व। राइट एवी वॉल्व के पास ही ये एवी नोड प्रेजेंट होता है और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम से एवी बंडल ओरिजिनेट होता है और फिर यहाँ पे ये जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये वाली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होता हुआ दो में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट बंडल्स में, और दोनों साइड में माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं और इस पूरे को बंडल ऑफ हिस बोलते हैं जो हमारा ये पूरा का पूरा टिश्यू है। सो आई थिंक अब आपको ये समझ आया होगा कि कैसे पूरा नोडल टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। नाउ दिस स्लाइड विल बी वेरी क्लियर टू यू। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हार्ट बीट कंडक्ट कैसे होती है। ओरिजिनेशन तो ऐसे नोड से हो जाता है, कंडक्शन कैसे होता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो हमने ये सारा देखा नोडल टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हार्ट अपना फंक्शनिंग करता है, कैसे हार्ट की फंक्शनिंग होती है विद नोडल सिस्टम एंड कैसे पूरा कार्डियक साइकिल चलती है। सो वो समझने से पहले आपको हार्ट का स्ट्रक्चर प्रॉपरली पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द डिटेल्ड एनाटॉमी ऑफ हार्ट देन प्लीज़ वॉच माय फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द सर्कुलेशन एंड देन अगेन रिज्यूम दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ये हमने कंप्लीट हार्ट जैसा बताया था पहले हार्ट का स्ट्रक्चर उससे, और साथ में नोडल टिश्यू भी इसमें शो किया है। ऐसे नोड राइट टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, एवी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, ये है राइट एवी बंडल, ये है लेफ्ट एवी बंडल और ये है पुरकिंजे फाइबर्स। और ये पूरा का पूरा जब
पूरा का पूरा जो है दोनों बंडल्स और पुरकिंजे फाइबर्स को मिला के हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, जिसको मैंने यहाँ पे शो किया है, रिप्रेजेंट किया है, बंडल ऑफ हिस। सो अब हम देखते हैं हार्ट बीट ओरिजिनेट हुई, देन कैसे पूरे हार्ट में कंडक्ट होती है और फिर कैसे कैसे ब्लड का फ्लो चलता है। सबसे पहले क्या होता है, इसी में कार्डियक साइकिल भी डिस्कस हो जाएगी साथ के साथ। सो दो टर्म्स होती है हमारे पास जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। दीज आर सिस्टोल एंड डायस्टोल। सो एक होता है सिस्टोल। सिस्टोल का मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन, और एक होती है डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, और सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन। सो कार्डियक साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास चार पांच स्टेप्स होते हैं। एक होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, ऑरिकल प्लस वेंट्रिकल, दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑरिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या होता है, जो हमारे दोनों ऑरिकल्स हैं, दोनों आर्टरियां हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कोइंसाइड करती है ऑरिकुलर डायस्टोल के साथ, यानी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ऑरिकल्स रिलैक्स करते हैं। एंड नेक्स्ट आती है हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसमें क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। सो ये बेसिकली है हमारे पास कार्डियक साइकिल के 4 स्टेप्स। तो कार्डियक साइकिल में हमारे पास ये 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला होता है जॉइंट डायस्टोल। जब हार्ट के चारों चैम्बर्स, दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेट में है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ये जो है इसकी सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन होती है 0.4 सेकेंड के लिए। टोटल जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड चलती है। टोटल कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन जो है वो 0.8 सेकेंड रहती है। ये सारी कैलकुलेशन हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको समझ आएगा कैसे 0.8 सेकेंड होती है। और जो जॉइंट डायस्टोल है वो रहता है हमारा 0.4 सेकेंड्स के लिए। फिर ऑरिकुलर सिस्टोल हमारा होता है 0.1 सेकेंड के लिए, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारा होता है 0.3 सेकेंड के लिए। तो 0.4, 0.1, 0.3, मतलब जब जॉइंट वेंट्रिकुलर डायस्टोल है उस टाइम पे ऑरिकल्स तो है ही ऑलरेडी रिलैक्स्ड, क्योंकि ऑरिकल्स का जो डायस्टोल था वो वेंट्रिकल्स के सिस्टोल के साथ ही कोइंसाइड कर रहा था। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो भी जॉइंट डायस्टोल में ही आ रहा है। तो 0.4 सेकेंड वो, और 0.1 ये, 0.3 ये, तो टोटल मिला के हमारी कार्डियक साइकिल चलती है 0.8 सेकेंड के लिए। अब हम इसके थ्रू सब अच्छे से अपना डिटेल में समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है जॉइंट डायस्टोल, जिसमें सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड रहते हैं। देन हमारे पास आता है ऑरिकुलर सिस्टोल, जिसमें दोनों ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देन ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और लास्ट में वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करेंगे और ऑरिकल्स ऑलरेडी रिलैक्स्ड स्टेट में थे, तो वो हो जाता है हमारा जॉइंट डायस्टोल। तो फिर से ये सारी साइकिल रिपीट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइकिल, कार्डियक साइकिल। अब हम देखते हैं कैसे
हार्ट बीट चलती है। सबसे पहले जो हमारा एसए नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, वो हार्ट बीट को ओरिजिनेट करता है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जो नोडल टिश्यू है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, वहाँ पे हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट पेस पे मतलब वेरी कर सकती है पेस, लेकिन जो पेस मेकर है, ऐसे नोड है, वो जनरेट कर रहा है। तो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल्स जो हैं ऐसे नोड जनरेट कर सकता है वो होते हैं अबाउट 72 पर मिनट्स। 70 to 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है 1 मिनट के अंदर अंदर ऐसे नोड। तो यहाँ से जब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल स्टेज है, सारे चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में है। ये जो हमारी वेन्स है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये राइट ऑरिकल में ब्लड सप्लाई कर रही है, और ये जो पल्मनरी वेन्स है ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड सप्लाई कर रही है। ये हमारी रिलैक्स्ड हार्ट की कंडीशन है। उस टाइम पे ये जो दोनों के दोनों वॉल्व्स हैं, राइट एवी वॉल्व और लेफ्ट एवी वॉल्व, ये दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में है, ओपन है। राइट एवी वॉल्व ट्राइकस्पिड और लेफ्ट बाइकस्पिड, दोनों एवी वॉल्व्स जो हैं ये ओपन है, और ऑरिकल से वेंट्रिकल में नॉर्मली ब्लड आ रहा है। तो जब जॉइंट डायस्टोल स्टेज है उस टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, दोनों वेन्स ब्लड फ्लो करा रही है दोनों साइड से। ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा राइट ऑरिकल में ब्लड को सप्लाई कर रही है बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके। पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई और लेफ्ट ऑरिकल में दिया, दोनों वॉल्व्स के थ्रू, लेफ्ट एवी वॉल्व के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, और राइट एवी वॉल्व के थ्रू राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। हार्ट रिलैक्स स्टेट में है। देन क्या होगा, ऐसे नोड जो है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हुआ है, इसका ब्रेन से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑटो एक्साइटेबल है। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो उस एक्शन पोटेंशियल ने क्या किया, दोनों ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लड यहाँ से यहाँ पास हो रहा था उसकी स्पीड बढ़ गई। अब जो ब्लड है वो अबाउट 30% ज़्यादा ब्लड पास होगा, जितना नॉर्मली पास हो रहा था उसके कंपैरेटिवली 30% ज़्यादा ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, क्योंकि ऑरिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वेन्स अपने आप को खाली कर रही है ऑरिकल्स में, तो वहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ेगा अबाउट 30% फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। देन क्या होगा, ऑरिकल सिस्टोल होने के बाद जब ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, काफ़ी ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, वेंट्रिकल्स भर गए हैं, उनमें और ब्लड नहीं आ सकता, तो क्या होगा, ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे और ये वेंट्रिकल्स में अब ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वेंट्रिकल्स पूरे फिल हो चुके हैं। और इस टाइम पे जब ऑरिकुलर सिस्टोल चल रहा था तो जो हमारे सेमिल्यूनर वॉल्स है ये क्लोज्ड है, तो ऑरिकुलर सिस्टोल के टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है, सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज्ड है, जिसकी वजह से ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में अपने आप को एम्प्टी कर सकते हैं, वेंट्रिकल्स भरते जा रहे हैं, अभी वेंट्रिकल से ब्लड आगे पास नहीं हो रहा सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स फिल होते जा रहे हैं। जब वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे और वो और ज़्यादा ब्लड कैरी नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे ये जो वेंट्रिकल में अब फोर्स बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, और वो क्या करेगा, इन दोनों वॉल्स को क्लोज करा देगा। ऑरिकल्स अब रिलैक्स्ड है, आराम से नॉर्मली ये सारी वेन्स वापस अपना ब्लड ऑरिकल्स में सप्लाई कर रही है, ये काम चलता रहेगा। बट अब ऑरिकल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड है, क्योंकि जो अब एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे नोड से एवी नोड पे ट्रांसमिट हो चुका है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आगे राइट एवी बंडल और लेफ्ट एवी बंडल में आएगा, और फिर पूरे का पूरा पुरकिंजे फाइबर्स की हेल्प से वो एक्शन पोटेंशियल जो है वेंट्रिकल्स की पूरी वॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके अंदर ब्लड पूरा भरा हुआ है, और उनके अंदर और स्पेस भी नहीं है, और प्रेशर भी बढ़ गया, क्योंकि अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, स्पेस कम हो रहा है, ब्लड हो गया ज़्यादा। तो अब एवी वॉल्स क्लोज हो जाएंगे और एक साउंड प्रोड्यूस होगी, लब जो है उसकी ड्यूरेशन लॉन्ग रहती है और पिच स्लो रहती है, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लो पिच साउंड है लब। देन सेमिल्यूनर वॉल्स आर pushed open due to ventricular systole, contraction of ventricles, सेमिल्यूनर वॉल्स आर pushed open। सो अब जो ब्लड है, सेमिल्यूनर वॉल्स क्या कर रहे थे, गार्ड किए हुए थे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड
लेफ्ट वेंट्रिकल टू द अरोटा। तो अब ये वॉल्स खुल गए, तो राइट वेंट्रिकल अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में सप्लाई कर देगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है अरोटा के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर दिया जाएगा। ये काम हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, जब हमारे सेमिलुनर वॉल्स ओपन है, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ज़्यादा प्रेशर था इसलिए सेमिलुनर वॉल्स ओपन हुए और ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में चला गया। देन जब वेंट्रिकल्स अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे तो ये एक्शन पोटेंशियल कंप्लीटली हो चुका, अपना काम कर चुका, फिर वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल स्टेज पे आएंगे, रिलैक्स करेंगे, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो जो सेमिलुनर वॉल्स है उनको क्लोज करवाते जाए, वो क्लोज अपने आप हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर जाता है वेंट्रिकल्स का, तो सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो। तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व इसलिए क्लोज हुए थे ताकि वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल से ब्लड ना जाए। अब सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होंगे ताकि ब्लड जो है वापस पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में ना बैक फ्लो करे और अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना करे। तो जब सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होते हैं तब अनदर हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम बोलते हैं डब। डब जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और उसकी पिच जो है हाई होती है। ये जो दोनों साउंड्स है लब एंड डब, ये हार्ट के वॉल्स के क्लोज होने पे प्रोड्यूस होती हैं, और इन हार्ट साउंड्स को हम जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनते हैं। और अगर इनमें कोई भी मतलब लब आ रही है, डब आ रही है, लब की ड्यूरेशन लॉन्ग है, पिच लो है, और डब की शॉर्ट ड्यूरेशन है पर पिच हाई है, अगर ये साउंड्स नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है तो यानी कि जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो नॉर्मली चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इन साउंड्स में कोई प्रॉब्लम है, लाइक मुर मुर साउंड आ रही है, तो फिर वहाँ पे पता चल जाता है कि हार्ट की फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं है और कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए ये जो दोनों साउंड्स हैं ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की होती है और यही साउंड्स हमें स्टेथोस्कोप में सुनाई देती है। सो ये सारी की सारी जो मैंने अभी आपको बताया ये है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड कार्डियक साइकिल, कैसे हार्ट जो है अपना काम करता है। सबसे पहले जब हमने सेकेंड वीडियो में फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा तो उसमें हमने नॉर्मली देखा था कि फ्लो कहाँ से कहाँ होता है और किन चीज़ों का क्या फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने उसी ब्लड फ्लो को नोडल टिश्यू के साथ कोरिलेट करके पूरा अच्छे से डिटेल में समझा कि कैसे नोडल टिश्यू अपना काम करता है, कैसे हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक है और उसको नर्वस सिस्टम पे एज सच डिपेंड नहीं रहना अपना फंक्शन प्ले करने के लिए, एंड देन कैसे कार्डियक साइकिल काम करती है। अभी हमने बात की थी ये जब स्टार्ट किया कि अबाउट 70 to 75 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है एसए नोड, ठीक है। और यहाँ पे मतलब स्पीड जो है थोड़ा वेरी कर सकती है, ये पेस मेकर है, एवी नोड पेस सेटर है, लेकिन मैक्सिमम तो उतना ही बीट करेगा ना जितना एसए नोड जनरेट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल। सो अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जो है वो, फिर हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल से जितना ब्लड बॉडी के पास सप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक बार में एक साइकिल में अबाउट 70 ml ब्लड पास होता है वेंट्रिकल से। तो हमारी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो रहती है 70 ml। कितना ब्लड वेंट्रिकल्स ने एक साइकिल में सप्लाई किया पूरी बॉडी को, 70 ml। और एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स एसए नोड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। तो 70 to 75 बीट्स रहेंगी पर मिनट, ठीक है। और अगर हम एवरेज बोले, एवरेज नंबर ऑफ बीट्स कितना है वो रहता है हमारा 72 बीट्स पर मिनट इन एन हेल्दी इंडिविजुअल 72 बीट्स पर मिनट, ये हमारा नॉर्मल रहता है। ठीक है। सो अगर अब हमें कार्डियक आउटपुट निकालना है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट ने सप्लाई किया बॉडी को। सो कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, एक साइकिल में कितना ब्लड पंप किया वेंट्रिकल्स ने 70 इंटू एक मिनट में कितनी बार वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करेंगे, यानी कितनी बीट्स होंगी, दैट्स इट, कितनी बीट्स
हैं उतना ही बार वेंट्रिकल्स पंप करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रहता है इतना ml ऑफ ब्लड नॉर्मली। सो इट्स कम टू अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर। सो 1 मिनट में 70 to 72 बीट्स रहती है, 72 बीट्स पर मिनट रहती है हेल्दी इंडिविजुअल में। तो 1 मिनट में अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल्स टू द बॉडी। सो ये हमारी कार्डियक आउटपुट है। तो अगर अब हम देखें, जैसे कि हमने बोला था कि 0.8 सेकेंड का लॉजिक बताऊंगी आपको। सिंस हमारे पास एक मिनट में 72 बीट्स हैं और हमारे पास 1 मिनट में 72 बीट्स हैं, ठीक है। 72 बीट्स इन 60 सेकेंड्स, राइट। तो 1 सेकेंड में कितनी रहेगी हमारे पास? 60 सेकेंड में 72 बीट्स है, 60 सेकेंड्स 72 बीट्स, 1 सेकेंड 72, आई एम सॉरी 1 बीट, हमें तो ड्यूरेशन निकालनी है। 1 बीट कितने टाइम की होगी, उसी से तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो कितना टाइम की है। 72 बीट्स जो है वो 60 सेकेंड्स में हो रही है, तो एक बीट कितनी देर में होगी? 60 डिवाइड बाय 72। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.8 सेकेंड आंसर आएगा। वन बीट 0.8 सेकेंड। सो दिस इज इट गाइस। हमने पूरा नोडल टिश्यू डिस्कस किया, कैसे कैसे सब कुछ चलता है सारा देखा, कैसे हार्ट फंक्शनिंग करता है और कैसे कार्डियक साइकिल रन होती है। सो ये था सब कुछ नोडल टिश्यू और कार्डियक साइकिल के बारे में। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड देन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर द ECG diagram. So thank you friends, hope you like it.